चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जो पढ़ रहे थे सिंगुलर एंड प्लूरल, यही पढ़ रहे थे ना। हम उसी का कंटिन्यू करते हैं। तो मैं शायद आप लोगों को बता रहा था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में यूयम आता है, उसका बहुवचन बनाने के लिए यूयम को हटा के उसके स्थान पर ए लगाते हैं। यही बताया था क्या देवेंद्र? थोड़ा सा ध्यान देना बोला था कि देयर आर सम नाउन्स एंडिंग विद यूयम टू मेक देयर प्लूरल बाय चेंजिंग यूयम इनटू ए। यूयम को हटा के ए में परिवर्तित करते हैं। जैसे बताया था क्यूरिकुलम का क्यूरिकुला, पेंडुलम पेंडुला, इंपोरियम इंपोरिया, एक्वेरियम एक्वेरिया, डिक्टम डिक्टा। बहुत सारे वर्ड्स को मैं बताया था। आज उसी का कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो आज हमको कुछ अलग से वर्ड जानना है जो एग्जाम में आपके वो पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे ये कंफर्म नहीं। कहा जाता है कि देयर आर सम नाउन्स एंड देयर प्लूरल। लिखिए अपनी कॉपी में, देयर आर सम नाउन्स there are some nouns and their plural. And their plural. अब इसमें भी बहुत वैरायटी के हैं और वैरायटी लिखवाने कोई मतलब नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। कहा जाता है कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके अंत में आईएस आता है, तो उनका प्लूरल, उनका बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं? हमने बोला कि देयर आर सम नाउन एंडिंग विद आईएस टू मेक देयर प्लूरल बाय चेंजिंग आईएस इनटू ईएस। कहा जाता है कि अगर नाउन के अंत में आईएस आया है, उसका बहुवचन बनाने के लिए आईएस को ईएस में परिवर्तित कर देंगे। अभी लिखिएगा नहीं। हमने बोला कि अगर आईएस से खत्म होता है तो आईएस को, इसका बहुवचन बनाने के लिए आईएस को ईएस में परिवर्तित कर देंगे। जैसे मैं कहूं एक वर्ड है आपके पास एक्सिस। एक्स मतलब अक्ष। मैं कहूं एक वर्ड है आपके पास बेसिस। मैं कहूं एक वर्ड है आपके पास थीसिस। मैं कहूं एक वर्ड है आपके पास क्राइसिस। मैं कहूं एक वर्ड है आपके पास ओएसिस। ठीक, अब इतना बहुत है आपके लिए, इतने में से आपका काम हो जाएगा। तो आप इसका प्लूरल अगर बनाते हो तो आईएस आ रहा है, देखो क्या आईएस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ये हो जाएगा क्या एक्सिस। बेसिस है तो क्या हो जाएगा बेसिस। थीसिस है तो क्या हो जाएगा थीसिस। क्राइसिस है तो क्या हो जाएगा क्राइसिस। ओएसिस है तो क्या हो जाएगा ओएसिस। इतनी बात समझ में आई? क्या समझ में आया कि अगर नाउन के अंत में आईएस आता है, उसका बहुवचन बनाने के लिए आईएस को ईएस में परिवर्तित करना। क्लियर है? लिखेंगे अब, कोई दिक्कत नहीं है ना? लिखिए देयर आर सम नाउन्स ending with IS to make their plural there are some nouns ending with IS to make their plural by changing IS into ES।
by changing is into es. There are some nouns ending with is to make their plural by changing is into es. ठीक, अपने कॉपी में एक तरफ सिंगुलर लिखिएगा, एक तरफ प्लूरल लिखिएगा, ठीक, और इसको उतार लीजिएगा। देखिए आगे क्या है, कहा जाता है कुछ ऐसे भी नाउन हैं, अब कौन कौन से पता नहीं, आपको क्रम वाइज लिखना है, उनका प्लूरल भी अलग अलग तरीके से होगा। तो आप अपनी कॉपी में लिखिएगा देयर आर सम नाउन्स एंड देयर प्लूरल, देयर आर सम नाउन्स एंड देयर प्लूरल। तो एक तरफ सिंगुलर लिखिएगा, एक तरफ प्लूरल लिखिएगा, ठीक। जैसे मैं कहूं एक वर्ड है फार्मूला, इसमें कोई नियम हुआ नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। फार्मूला है तो फार्मूला का प्लूरल क्या होगा, फार्मूली, फार्मूला का फार्मूली होगा, जो हो जाएगा FORMULAE। एक वर्ड है एल्गा, एल्गी, एक वर्ड है रेडियस, चलो देवेंद्र बताओ रेडियस का प्लूरल क्या होगा, रेडियाई, हाँ जो भी बोला सही बता रहा है, स्पेलिंग हाँ। तो देखो याद रखना कि ये रेडियाई एक ऐसा वर्ड है, हालांकि और होंगे पता नहीं, जिसमें दो वाई एक साथ आता है, और देखो ढूंढने पर मिल सकते हैं, लेकिन हमें जहां तक पता है कि रेडियाई में दो वाई एक साथ आते हैं। नोट कर लीजिए इसको, रेडियस रेडियाई। हो गया, आगे चलें। देखो एक वर्ड और है माउस, माउस मतलब तो रैट मतलब अगर माउस मतलब चूहा, रैट मतलब माउस मतलब मूस, रैट मतलब चूहा, मूस का मतलब उसका छोटा पार्ट, ठीक है। अगर छोटा है उसको चूहा या चूहिया बोलते हैं, और बड़ा वाला है उसको चूहा बोलेंगे, जो रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल जाता है बड़ा बड़ा, वो छछूंदर दूसरा है, मूल है, मूस बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, चूहे। तो माउस का माइस, एक वर्ड है लाउस, लाउस मतलब इधर, लाउस मतलब भीड़ के नाम सुने हैं, हाँ, जू, जू, लाउस का लाइस, या लाइस, डरमाउस, डरमाउस का डरमाइस,
डरमाउस का डरमाइस हो गया। ऑक्स का ऑक्सन, तो फॉक्स का फॉक्सन ना, फॉक्स का फॉक्सेस होता है और उसका जेंडर परिवर्तित होगा तो विक्सन होता है। अगला है टूथ का टीथ, फुट का फीट, फुट का फीट लिख लीजिए। फुट का फीट हो गया। इसके बाद मिटा देना इसको भी। कहा जाता है फिश का ब्रदर का और क्लॉथ का। क्या क्या लिखा हूं? फिश लिखा हूं, ब्रदर लिखा हूं, क्लॉथ लिखा हूं। 3 वर्ड हैं, याद रखना तीनों के दो दो होते हैं, लेकिन कंडीशन के साथ। अगर देखो, अगर मैं फिश का फिश लिख रहा हूं, और ये भी ध्यान देना सामान्यतः फिश का बहुवचन फिश ही होता है। फिश का बहुवचन क्या होगा? फिश, लेकिन फिश का बहुवचन फिशेस भी होता है। तो कारण, अगर मैं फिश का बहुवचन फिश ही लिखता हूं, इसका मतलब वो जो मछली का मैं बहुवचन मछलियां बता रहा हूं, वहां पर एक ही प्रकार की मछलियां होंगी। क्या होंगी? एक ही प्रकार की। लेकिन अगर कई प्रकार की मछलियां हुई तो फिश का प्लूरल फिशेस हो जाएगा। ठीक, तो अपनी कॉपी में लिख लेना कि एक ही प्रकार की मछलियां, एक ही प्रकार की मछलियां, यहां लिख देना कई प्रकार की मछलियां। कई प्रकार की मछलियां। ठीक, नोट करते चलिएगा। अगला जो वर्ड है ब्रदर है। ब्रदर भी दो ब्रदर, एक ब्रदर का ब्रदर्स, मूवी आई थी ना 2 बार, 2 ब्रदर्स 2 मूवी। ठीक, और ब्रदर का एक होता है ब्रिदरेन। ब्रिदरेन, तो दोनों में अंतर क्या है? ब्रदर्स भी है, ब्रिदरेन भी है, दोनों में अंतर क्या है? ध्यान देना कि अगर मैं ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स लिखा हूं, भाई है बहुवचन भाई होंगे, लेकिन वो सगे होंगे। क्या होंगे? ई चचेरा ना, चचेरा, ममेरा, पुपेरा, मुसेरा, सबका मतलब वो कजिन हो जाएगा, कजिन ब्रदर होता है। लेकिन ये ब्रिदरेन अलग मतलब रखता है, मतलब भाईचारा। क्या? भाईचारा। जैसे कहा जाता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, तो भाई सब में है नहीं है, एक भाईचारे की भावना आ रही है, तो यहाँ पर यह केवल भाईचारा होगा। वहां भी भाई आता है, लेकिन वह दूसरा मतलब है। यहाँ लिख देना सगा भाई, यहाँ लिख देना भाईचारा, भाई और भाईचारा। हो गया? आगे चलें। अगला देखिए, ये जो वर्ड है क्लॉथ, इसका भी 2 होता है, एक
एक बार इसमें यस केवल लगता है, एक बार इसमें यस भी लगता है। तो बताइए कब यस लगेगा, कब ईएस लगेगा? कंडीशन क्या है यस लगने की और ईएस लगने की? क्या चीज? हाँ, ये जो है यह कपड़ा है बहुवचन फॉर्म में, लेकिन जो हम सिलवाने के लिए खरीदते हैं, थान से जो कपड़ा खरीदते हैं, यानी इसको कहेंगे बिना सिला हुआ कपड़ा। और यह होता है रेडीमेड फॉर्म में जो हम खरीदते हैं, जो होता है रेडीमेड फॉर्म वाला, वो क्लॉथ होगा। इसको लिख लीजिएगा बिना सिला हुआ कपड़ा, इसको लिख लीजिएगा सिला हुआ। इसको एरर में भी पूछ सकता है। हाँ, एरर में भी पूछ सकता है, लेकिन नाउन का एरर होगा, उसके अलावा कोई एरर नहीं बनाएगा। एरर में प्रीपोजिशन पूछता है ज्यादा, प्रीपोजिशन को रट्टा मारना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो कोई नहीं बता सकता, उसके लिए रटना पड़ेगा किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। और आप लोगों के एसएससी के एग्जाम में ना फिक्स्ड प्रीपोजिशन ज्यादा होता है, जैसे कंप्लाई, कंप्लाई के साथ विद आता है हमेशा, कैरी के साथ ऑन होता है, बहुत सारे, उसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, जब उसको बताऊंगा तो बता दूंगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलें। हाँ, बिना सिला हुआ और ये सिला हुआ। अगला लिखिएगा प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन, प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन। प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन, ये क्या होता है सुनिए। पहले हम जानेंगे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। हालांकि ये शुरुआत में सेंटेंस जब आपको पढ़ाया जाता है तब बताया जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो आप यहाँ पर दोनों के साधारण भाषा में समझिएगा कि जब मैं दो या दो से अधिक नाउन को जोड़ूंगा, जोड़ने के बाद जो नाउन प्राप्त होता है वही हमारा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड नाउन कहलाता है। ठीक, अब कहा जाए कि अगर हमें कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना पड़ जाए तो हम कैसे बनाएंगे? याद रखना, जब कभी भी कंपाउंड नाउन आए, कंपाउंड नाउन में जो मेन या मुख्य नाउन होगा उसी का बहुवचन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं मैन सर्वेंट, मैं कहूं वुमन वुमन सर्वेंट। पहले दो को समझते हैं। अब इन दोनों में मुख्य कौन है? मैन है और वुमन है, उनका प्लूरल बनाएंगे, बाकी को ऐसे लिखेंगे। तो मैन का प्लूरल क्या होता है? ये हो जाएगा मेन सर्वेंट। वुमन सर्वेंट का क्या हो जाएगा? वुमेन सर्वेंट। बात समझ पा रहे हैं ना? मैं कहूं स्टेप्सन, इसको समझते हुए बताइएगा स्टेप्सन में कौन मुख्य है? सन मुख्य है ना, स्टेप्सन्स हो जाएगा स्टेप्सन। मैं कहूं स्टेप डॉटर, तो डॉटर मुख्य है ना, क्या हो जाएगा? स्टेप डॉटर्स। ध्यान से समझिए और अगला बताइए। मैं कहूं मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब सास या बूढ़ा, है ना? मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब सास, तो इसमें मुख्य कौन है? मदर है ना, मदर, तो जाएगा मदर्स इन लॉ।
मैं कहूं इसी तरह बना सकता हूं फादर इन लॉ, ससुर, ठीक, तो ससुर हो सकते हैं। मैं कहूं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मतलब ननद, साली, सड़ुआई, सब उसी में है, ठीक। इसमें कौन आएगा? सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ठीक, ये स्टेप डाटर का स्टेप डाटर होगा, इसको बना लीजिएगा। बाकी और भी तो होंगे ना, सिस्टर इन लॉ है तो ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। कहा जाए पासरबाई, इसमें मुख्य कौन है? पासर है ना, पासर्सबाई, इसका प्लूरल हो जाएगा पासर्सबाई। मैं कहूं लुकरान, राहगीर, गुजरने वाला, ठीक। लुकरान ये क्या हो जाएगा? लुकर्स आन, दर्शक, लुकरान मतलब दर्शक। आगे चलें। वहाँ जो मेन सर्वेंट लिखा है वहाँ मेन सर्वेंट्स हो जाएगा ना, एक ही बनाएंगे। जो आप कह रहे हैं मैन सर्वेंट, दोनों में से एक ही बनेगा। ये बना रहे, इसी को बनाए, दोनों मत बनाएंगे, दोनों बनाएंगे गलत हो जाएगा, बता रहे अभी आपको। एक दो वर्ड है जो अपवाद में है, जैसे मैं कहूं कि एक है मैन टीचर, इसके दोनों मुख्य हैं, मैन भी मुख्य है, टीचर भी मुख्य है, इसका दोनों हो जाएगा। एक बार इसको प्लूरल बनाएंगे, एक बार इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेन टीचर, मेन टीचर। एक बार इसको मुख्य बनाएंगे तो मैन टीचर्स हो जाएगा। दूसरा है वुमन टीचर या लेडी टीचर कर लीजिए, दोनों में से एक ही लिखिएगा। तो वुमन बना लेंगे, लेडी बोलता हूं, लेडी टीचर, इसका भी दोनों होगा, लेडीज टीचर और लेडी टीचर्स। हो गया? आगे देखिएगा, रहते हैं। अगला ऐसे ही हैशटैग डाल के लिख लीजिएगा, दो वर्ड केवल है इसमें। एक होता है वर्ड फेनोमेनन, एक होता है क्राइटेरियन। फेनोमेनन, क्राइटेरियन। तो बताइए फेनोमेनन का प्लूरल क्या होगा? ये सिंगुलर में है, तो फेनोमेनन का प्लूरल होता है फेनोमेना, ये ओएन हट जाएगा। और क्राइटेरियन का हो जाएगा, ओएन हटेगा, ए लगे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। लेकिन कुछ और भी वर्ड है जो इनको फॉलो नहीं करते हैं, उनके लिए हैच बनाइएगा, ऐसे स्टार बनाइएगा। इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें केवल यस लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, केवल इसमें यस लगेगा। ये ऊपर वाले नियम को फॉलो नहीं करेगा। हो गया है? तो हो गया है। इसी के साथ आपका ये सिंगुलर एंड प्लूरल भी समाप्त होता है, जो आपके एग्जाम के लिए लिखना है। ठीक, बाकी सारी चीजें कल आप